सफर है बहुत लंबा, बिना करे समय व्यर्थ, चलते हैं अदा करने अपना फर्ज। आगे मोड़ घुमावदार सड़कें भी वैसी लग रहा, खतरनाक है भाई मोड़। एक छोटी सी मेरी जान तो बख्श दे मेरे भगवान, और माफ करना थोड़ा हाइपर राइड के लिए। भगवान हमें ना क्षमा करता है हमारी नादान हरकतों के लिए ना। इतनी बार हम हाइपर राइड करते हैं, कई बार बिल्कुल मौत को गले लगाकर ये ऑफ रोडिंग आ गई। यहाँ सैडलिंग करनी है तो देखो तुम्हारा भाई ऐसा खड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई को पूरा इनफील्ड का एक्सपीरियंस है, भाई 900 में भी वही चीजें कर सकता है बिना किसी समस्या के उत्पन्न हुए। देख लो बेबी, कोई दिक्कत ही नहीं ब्रो। बेशक तुम जाओ थक देख देख के मेरे ब्लॉग पर, तुम्हारे भाई पे हौसले हैं बेहद। हिल नॉट स्टॉप टिल ही डाई। ओहो दैट वाज नाइस ब्रो, बट प्रिडिक्शन मेरा कितना ज्यादा सटीक हो गया है विद टाइम। मुझे पता था वो चीज, जबकि मैं इस रोड पे कितने बरसों से नहीं आया हूँ। अननोन ही समझ लो मेरे लिए रोड, क्षेत्र का हूँ आसपास के, तो मुझे थोड़ी जानकारी है, पर चलाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। चलाने के हिसाब से बिल्कुल अनजान हूँ भाई मैं इस रास्ते से फिलहाल। पर उसके बावजूद भी मुझे इतना अनुमान लग जा रहा है मोड़ से पहले ही कि मेरा पंजा पहले ही ब्रेक्स में पड़ जा रहा है, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे पड़ रहा है। उससे पहले मैं, आप देख रहे हो, भगा भी रहा हूँ, फुल पावर खींच भी रहा हूँ, पर फिर रोक भी दे रहा हूँ। जहाँ पर कटिंग करनी है, जहाँ पर झुकना है, वहाँ पर स्पीड कम करके झुक के आगे बढ़ भी ले रहा हूँ। जी 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 बेबी। और जस्ट थिंक कि इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तब है जब ये बाइक मेरे हाथ में आए। लमसम 6 महीने 1 साल होने वाला होगा। हिमालयन टूरिंग बाइक्स जो हैं उनको मैं बहुत लंबे समय, अधिक समय दिया है मैंने अपने जीवन का, 2 से 3 साल 2.5 साल। बाइक को चलाते हुए अगर मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होता तो समझ आती बात, पर इस बाइक में वही कॉन्फिडेंस, वही ज़ील, वही बिंदासपन। ठीक है भाई, भैया ने दे तो दिया साइड। मुझे लगा भैया अनकंसर्न्ड है अबाउट माई हॉर्न, बट ऐसा नहीं था। वो जगह देख रहे थे, मोड़ पे साइड मांग रहा था मैं, वेयर आई वॉज टोटली रॉन्ग। तो उसके बाद दिया भैया ने साइड, तो भ्राता ने बिल्कुल सही किया। देखो यहाँ पे अगर मैं भगा रहा होता चीता भाई, तो यहाँ हम कूद गए थे फॉर नो रीजन। ये ब्रो लॉन्डो के चेहरे में ना एक अलग ही खुशी होती है। पहाड़ी गांव में जब एक सुपर बाइक जाता है, शोर उसके लुक्स को देख के जो पहाड़ी लौंडे प्यार देते हैं, जो हमारी जनता प्यार देती है, वो अलग ही है चीता भाई, है ना। पौड़ी गढ़वाल में शुरुआती दिनों में पहली बार गाड़ी गई थी ना, तो कितने मासूम थे हमारे यहाँ के लोग। खुद गढ़वाली हूँ, पहाड़ी गढ़वाली, ठीठ गढ़वाली। ऑब्वियसली भाई आगे पीछे शिफ्ट हो गए, बट हमारी रूट्स वहीं से हैं, गढ़वाल से। तो गढ़वालियों का कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, ओ भाई डैम ब्रो, सेकंड से पहले गेम होने वाले काम है भाई। यहाँ कभी भी बुलावा आ जाता है ऊपर से। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पहली बार गाड़ी पौड़ी गई थी, गढ़वाल गई थी, तो लोग गाड़ी को ना घास खिलाने के लिए ले गए थे, ऑफरिंग के तौर पे कि यार कोई जानवर होगा, कोई बलदा होगा। इतना मासूम था गढ़वाल पौड़ी का, पहाड़ का आदमी ना। तस्वीर भी आई थी उस जमाने में, मेरी दादी ये किस्सा मेरे से शेयर करती हैं, और उन्होंने जब शेयर किया तो फिर मैंने बहुत जगह से, बहुत सारे सोर्सेज से ये पूछा भी, और हर जगह से वही जवाब मिला कि ये हुई थी घटना। पहली बार जब पहले पहल जब एक गाड़ी गढ़वाल गई, ने थोड़ी पता कि पेट्रोल से चलने वाला इंजन है, कोई वाहन है, मशीनी यंत्र है, प्राण होंगे इस बेचारे के अंदर, कितनी दूर से आया भूखा। तो मेरी दादी आज भी बोलती है, कह रही हम तो ये सोच के गए घास लेके, हमने कहा बेचारा इतनी दूर से आ रहा, भूख लगी होगी बेचारे को, जैसे घोड़ा, खच्चड़, डंगरों को भूख लगती है। तो तब मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये भी है इतिहास। आदमी इतना शरीफ और इतना सज्जन था किसी दौर में। आज देख लो आज के आदमी को, आज का आदमी तो आदमी है, ऐसा नहीं कहता हूँ आदमी नहीं है, विकसित भी हुआ है, कई चीज़ों में बड़ी उन्नति और वृद्धि भी करी है, जीवन में सिद्धियां भी प्राप्त करी हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, मानव जीवन के भिन्न भिन्न विषयों में, डिम्टा बैंड आ गया मुद्दों में। तो वी आर एट डिम्टा बैंड।
ये ब्रो बात के बीच में बताना जरूरी था कि कहाँ तक पहुंचे भाई, कहाँ तक पहुंची अपनी सवारी। हम राइडर और हमारे पीछे सवारी, जो थोड़ी देर में राइडर भी बन सकते हैं और हम सवारी बन सकते हैं। ये तो जीवन ही है ना, एक पकाने वाला है, एक खाने वाला है, एक चलाने वाला है, एक चलने वाला है, साथ। यही तो साथ साथ ही तो जीवन चल रहा है भाई। पीछे से मैसेज आ गया कि भाई बहुत हो गया, अब तुम आगे बढ़ो, नहीं तो फिर हमें आगे आने दो। तो भाई आगे हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी आगे रहने की, समझ रहे हैं? हाँ, इंटॉर्क वाले ने दिया था मुझे। ओ जय श्री राम, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। हमारे बांदर भाई बंधुओं, कृपया हमें जगह जाने के लिए रास्ता दें। अरे चीता भाई, मैं तो सोच रहा था तुम्हारे लिए नहीं लाया मैं कुछ खाने के लिए। ये आराम नाली चल रहे हैं चीता भाई, पर क्या करे, दिल नहीं मानता, दिल मांगे मोर, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। क्या बात है, तुम्हारा भाई सिंगर भी बन गया। अरे प्रोफेसर ने मुझे कुछ सिखाया था जीवन में। माय प्रोफेसर यूज्ड टू से कि जीवन में जो मिले उसे ले लो और जो देना चाहो उसे दिल खोल कर दे दो। सो बॉस, वी आर ऑन अ डिसाइडिंग पॉइंट जहां से हमारा सफर आगे की ओर दिशा लेगा। ये है तिराहा। ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है मसूरी कैंपटी रोड। इधर से आप जाएंगे गोइंग टू चक्रौता, विकास नगर की जो पूरी बेल्ट है वो इधर से निकलती है। और ये है आपका जौनसार रीजन की तरफ एंटर करने के लिए रास्ता, जहां से आप यमुनोत्री भी जा सकते हैं, बरकोट जा सकते हैं और ऑब्वियसली प्रॉपर जौनसार की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये है 3 ऑप्शंस which we have. Go back to the home, go to the चक्रौता, no, फिर एक ही बनता है यस, जौनसार रीजन के अंदर दोस्तों, जहां से होते हुए हम जाएंगे चक्रौता। क्योंकि भाई सफर क्या था, शुरू हुआ था चक्रौता के नाम से, तो जब तक चक्रौता के दर्शन दृश्य हमारे सामने ना हो, वादियों के नजारे हमारे सामने ना हो, तब तक ये सफर अधूरा रहेगा। तो फिलहाल अगला पड़ाव है जौनसार, मोरी, बड़कोट, पुरोला जैसे खूबसूरत छुपे हुए उत्तराखंड के गांव, हरे भरे हलदार उपजाऊ जमीन के इलाके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी क्रॉस करके हम निकल जाएंगे आगे को अपने मार्ग में। ठीक है दोस्तों, बाकी ये है बीस्ट, पूरे नाम पर खरी उतर रही है। इसका नाम हमने राइनासोर रखा, डायनासोर से इंस्पायर होके। डायनासोर एक ह्यूमन की तरह एक स्पीशीज होगी, उसमें भी फिर कैटेगरीज हैं। इसी डायनासोर है जो भागती है घोड़े की भांति, राइनासोर बोला जा सकता है क्योंकि इसके अंदर ताकत उतनी है। ऑब्वियसली भागने के मामले में ये पार कर देती है सारे क्राइटेरिया है ना। राइनासोर भाई बहुत मोटा होता है, हट्टा कट्टा मोटी चमड़ी वाला जानवर है। पर राइनासोर देखना जब किसी को चेस कर रहा होता है या उसका किसी से क्रोधित होता है, लोगों के पीछे नहीं दौड़ता, फॉरेस्ट वगैरह में देखा होगा आपने, वीडियोस वायरल होती हैं, उसकी स्पीड देखना कभी आप कितनी तेज होती है। चक्कर क्या है ना, शरीर बड़ा है चीता भाई, सर भारी भरकम है, शरीर बड़ा है तो ताकत ज्यादा है तो भाग सकता है, सीधा सीधा भाग सकता है। वही कुछ दृश्य दिखाना है, उसके लिए रुकना ही पड़ेगा। थोड़ी सी 2 कदम चलते ही पूरा नजारा बदल गया तो क्या करें, रुकना तो पड़ेगा ही और आपको दिखाना भी पड़ेगा कि व्हाट्स द सीन, व्हाट्स द केस गोइंग अराउंड। गंगा जी नदी में तो मैं भी एक आध बार डुबकी लगाया हूँ, यमुना जी में मैं कभी नहीं गया। ओह भाई, कुदरत ने कहा तुम हौसले करो, मैं तुम्हें ऑफ रोड दूंगी। तो भाई यहाँ पे इतनी जबरदस्त ऑफ रोड आ गई। ये ऑफ रोड देख करना जो ये सामने आपको दिख रही है, ये कच्चा मार्ग, ये असल में जिसे कहते हैं कि भाई साहसी चाहिए आदमी, जैसे भी तो चल जाए पर बाइक चलाने के लिए इस रास्ते पर। और अपनी जो ये डायनासोर है ना, जो बहुत रॉर करती है, ये जो रॉर करती रहती है हर 2 सेकंड में, इसका रॉर, इसकी दहाड़ भी जो है वो भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। इस ट्रेन को देख के तो चुप हो गई बिल्कुल। बेबी शुड आई टेक यू, तो इसने इंजन ही कट ऑफ कर दिया, पीछे हट चुकी है। फिलहाल मेरा डायनासोर कह चुका है कि भैया मेरी आवाज तो जा चुकी है, रास्ते में अगर गलती से फंस गए तो इसलिए चुपचाप यहाँ रह लो, मेरे साथ नमन करो यमुना नदी जी को, छत नमन, ब्लेसिंग्स लेके आगे की तरफ अपने सफर में बढ़ो। अब मुझे फंसाओ ना खुद फंसो, रास्ता खतरनाक है, किया जा सकता था पर अभी सफर बहुत मेरे दोस्त लंबा है आगे। तो उस लंबे सफर में हमें कहीं अटकना नहीं है, क्योंकि अटक गए तो हमारा सफर जो है वो कहीं से कहीं और की तरफ रुख कर लेगा, विच वी डोंट वांट। बाकी यमुना जी सामने बहती हुई है आपकी जौनसार भूभाग, यहाँ से आगे यमुना ब्रिज से
ये जो इलाका है आपका, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तराखंड आप कंसीडर कर सकते हैं। के सामने कई बार लद्दाख का कंपैरिजन किया है, तो वहां के वेस्टर्न लद्दाख और ईस्टर्न लद्दाख दोनों जगहों का मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था। स्टेट के अंदर उत्तराखंड की वेस्टर्न मोस्ट वैलीज में सफर कर रहे हैं। ईस्ट की तरफ भी जाना है, कुमाऊं की तरफ भी हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सपेंड करनी है अपनी पॉसिबिलिटीज, पर पहले वेस्ट फिर ईस्ट, क्योंकि फिलहाल वेस्ट में आ चुके हैं।